हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 2। सुबह उठी तो खुद को निमेश की बाहों में जकड़ा पाया। वो जल्दी से उठ बैठी। उसने अपने कपड़े पहने और वॉशरूम भागी। वापस आई तो उसके चेहरे पर इत्मीनान। उसने एक नज़र सोते हुए निमेश पर डाली। इतना बेखबर, माथे पर बिखरते बेतरतीब बाल उसे और खूबसूरत बना रहे थे। उसने अपनी नज़रें फेर ली और जल्दी जल्दी साड़ी पहनी। इतना मुश्किल काम था ये साड़ी पहनना। शादी के पहले उसने कितनी बार प्रैक्टिस की, तब जाकर आई उसे साड़ी पहनना। मांग में जब सिंदूर भरने लगी तभी निमेश आ गया और उसको पीछे से थामते उसके कंधे पर किस कर लिया। वो मुस्कुरा उठी। निमेश ने उसे अपनी तरफ घुमाया। गुड मॉर्निंग जाने जाना, इस नामुराद को अपनी खूबसूरत लाइफ में जगह देने के लिए। अंशिका ने उसके गालों पर किस कर लिया और उसके चेहरों को हाथों में भरते हुए कहा, अगर बातें हो गई हैं तो जाकर नहाने का कष्ट करेंगे, अभी गेस्ट भी आने लगेंगे। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए वॉशरूम में घुस गया। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बहू, अगर तैयार हो गई हो तो नीचे आ जाना, बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे देखा और दिल ही दिल में उसकी तारीफ भी करने लगी। वो खूबसूरत भी तो बहुत थी। चांद का टुकड़ा ही ढूंढा था निमेश ने, पर वो भले ही दिल में उसकी तारीफ कर रही थी, पर अंदर ही अंदर उसे खार भी खाई जा रही थी, क्योंकि कल ही कुछ औरतें ये भी कह रही थी, अरे आरती इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड बहू है, बचा कर रखना, अपने बेटे को लेकर उड़ ना जाए। अरे कंपनी में काम करती है तो तेज भी खूब ही होंगी। वो बस लोगों को सफाइयाँ देती रही, जबकि दिल ही दिल में खुद भी डर गई थी। कुछ दिन ऐसे ही बीता कि निमेश ने अपनी माँ से कहा, मम्मी हम दोनों कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं मनाली। कल ही की टिकट है तो आप कुछ दिनों के लिए मैनेज कर लेना। आरती जी तो बस उसे देखकर रह गई। भला उनसे पूछना भी गवारा न हुआ, क्या इतनी पराई हो गई थी? बहू तो खैर गैर थी, क्या बेटा भी अब पराया हो चला था? उन्होंने कुछ नहीं कहा। मनाली में वो दोनों होटल में रुके हुए थे। सुबह शाम बस घूमना, मज़े करना। इन दिनों में निमेश ने एक बार भी अपनी मम्मी को फ़ोन नहीं किया, बल्कि अंशिका ने ही कई बार कॉल करके उनका हाल पूछा था। वो रात को बाहर से डिनर करके लौटे थे। रूम में पहुंचकर अंशिका ने उनसे पूछा, अच्छा निमेश तुमने माँ को फ़ोन किया था? निमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे भी होश नहीं रहा कि माँ की खबर ले ले। अंशिका ने खुद ही फ़ोन मिलाया और फ़ोन कर दिया। जब माँ ने फ़ोन उठाया तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। कैसे वे भूल गए कि घर में माँ भी है, जिन्हें समय समय पर फ़ोन करना ज़रूरी है। आरती, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। ललिता, जो कि आज खुद चली आई, उन्हें नाराज भरे लहजे में उन्हें कहा। अनीमा की हालत इन दिनों पागल जैसी हो गई थी। बात बात पर वो गुस्सा करती। किसी तरह उसे कंट्रोल किया गया था। वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी थी और निमेश और किसी के साथ था। ये बात उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। मेरी मजबूरी समझो ललिता, मैं तो बस बेटे की जिद के आगे हार गई, उसने लाचारी से कहा। अरे तुम तो माँ हो ना, उसकी कसम दे देती, अपनी यह नाटक ही कर लेती थोड़ा। देखती फिर निमेश तो तुम्हें कितना प्यार करता है ना, ललिता ने तुनक कर कहा। कुछ देर इधर उधर की बातें करके वो तो चली गई और आरती को सोचने का नया आयाम दे गई। उन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि वो अपने बेटे को ब्लैकमेल कर सकती है। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगी। सुबह होते ही दोनों फिर से निकल पड़ेंगे घूमने। अंशिका और निमेश को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। जो भी था, उन्हें ये हसीन पल कभी नहीं भूलने वाले थे। अंशिका ने ढेर सारी शॉपिंग की थी, क्योंकि उसे भी तो शॉपिंग करना बेहद पसंद था। उन्होंने वैसे भी नेक्स्ट डे वापसी करनी थी, तो दोनों बस तस्वीर लेने में बिजी थे। आगे ये उनकी यादों में शामिल होने वाला था। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 2। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न